भगवान ने जब ऐसा वर्णन किया तो राजा बलि ने सोचा कि ये हमारे इतने पीढ़ियों की कहानी इस तरह से बता रहा है कल का छोरा। फिर बोले आप चाहते क्या हैं? बोले 3 कदम जमीन दे दो, ज्यादा नहीं। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संमितानि पदा मम, 3 कदम दे दो। राजा बलि ने कहा मेरे जैसे सम्राट को अपनी वाणी से प्रसन्न करने के बाद भी इतना छोटा दान मांग रहे हो ब्रह्मचारी हैं? तुम्हारी बुद्धि भो बालिशमती, क्या कहते हैं राजा बलि? बाल, तुम बालक हो। बालक ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी बचपने वाली, बालिशमती। अरे मेरे जैसे सम्राट, त्रिलोकी के स्वामी को, स्वर्ग पर भी जिसका साम्राज्य है, भूमंडल पर जिसका साम्राज्य, कहां मेरा साम्राज्य? तो आप इतना छोटा दान मांग रहे हैं। भगवान ने कहा पदत्रैर न पूर्येत द्वीपे नापि न पूर्यते। अगर 3 कदम जमीन से मेरा पेट नहीं भरेगा तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का भी दान कर देंगे तो भी पेट भरने वाला मेरा नहीं। हम ब्राह्मण संतोषी 3 कदम भूमि में संतोष कर रहे। शुक्राचार्य जी ने कान में कहना प्रारंभ किया राजा बलि के, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये 3 ही कदम में सारा नाप लेगा, 3 ही कदम में तुम्हारा सारा साम्राज्य नाप लेगा। राजा बलि ने कहा गुरु जी मैंने कह दिया है तो कह दिया है, बड़ा भारी पंडित बनता है। अरे भाई जब तुम्हारी विपत्ति सामने है, खड़ी दिख नहीं रही है तुमको, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, तुम समझते नहीं हो। उस दान की प्रशंसा नहीं की गई है जिस दान करने से आपकी सारी आजीविका नष्ट हो जाए, आपका सब कुछ समाप्त हो जाए। ऐसे दान का कोई महत्व नहीं है। इस तरह से शुक्राचार्य जी समझाते हैं, न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर् विपद्यते। उस दान की प्रशंसा नहीं है जिससे विपत्ति आ जाए तुम्हारी, छोड़ो। बोले महाराज समय जा रहा है, संकल्प करना हो संकल्प कीजिए, मेरे ध्यान संध्या का समय हो रहा है। वामन भगवान ने कहा। राजा बलि ने संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने कहा संकल्प बोलिए। शुक्राचार्य जी से राजा बलि ने कहा गुरु जी संकल्प बोल दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा तुम्हारे नाश होने का संकल्प बोले, तुम मेरा जजमान है, तुम्हारा नाश हो जाए ऐसा संकल्प मैं बोलूं, ये सब कुछ ले लेगा। वामन भगवान ने कहा अरे हम संकल्प बोलना जानते हैं, हम तो रोजे प्रातः मध्याह्न सायं संध्या करते समय संकल्प बोलते ही। अरे हम ही संकल्प बोलते हैं ओम विष्णु 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 नमः पुराण पुरुषोत्तम विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य। अपना शुरू कर दिए। भूलोक भूरलोक स्वर्लोक जललोक तपलोक सत्यलोक तपोलोक सत्यलोक महरलोक आदिलोकानाम धोवा अतल सुतल तलातल रसातल महातल पातालादिलोकानाम ऊर्ध्वभागे महदि ब्रह्मांड खंडे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त के देशांध्र ब्रह्मावर्त के देश। अब लगे संकल्प बोलने पंडित। बोलो कश्यप सगोत्रोहम ब्रह्माहम सपत्नी। तो पत्नी तो थी ही नहीं, उनकी पत्नी अंदर चली गई थी, बच्चा बाणासुर छोटा था, रो रहा था संभालने के लिए। तो बोले बोलो संकल्प बोले पदत्रयमिताम अहम तुभ्यम दातुमहमुत्सृजे। अब भैया भगवान ने 1 कदम में जमीन, दूसरा कदम ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचा दिया, भुजाओं से सारी दिशाओं को ही नाप लिया। दोनों कदम, अब तीसरा कदम रखें कहां? परेशान परेशान। तीसरा कदम रखें कहां? त्रस्त हो। तीसरा कदम कहां रखें? बोल तीसरा कदम कहां रखूं? राजा बलि चक्कर में पड़ गए। राजा बलि चक्कर में पड़ गए, क्या करें क्या नहीं? तुम्हारा दान नहीं पूरा हुआ, संकल्प किया हुआ, इसलिए तुमको मैं अरेस्ट करता हूं। अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट हो गए। राजा बलि बंधन में पड़ गए। अब राजा बलि के मंत्री को बड़ा क्रोध आया कि मेरे राजा साहब दान देने वाले, और ये आया इतना रूप बना के छोटा और इतना लंबा बना करके धोखेबाजी से नाप करा और कह रहा है कि दान नहीं पूरा हुआ। अब मंत्री ने कहा ये बामन के बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो।
अब सारे दैत्य जो हैं वामन भगवान की तरफ टूट पड़े। वामन भगवान ने तत्काल उन सारे दैत्यों का सिर छेदन शुरू कर दिया चक्र से। अब तो खून की नदी बह रही। इतना हो हल्ला होते हुए देखा तो भगवती विंध्यावली राजा बलि की पत्नी बाणमंके समारोप्य द्वार देशमुपागता। द्वार देश में दरवाजे पर जहां वामन भगवान खड़े, त्रिविक्रम हो गए ना, त्रिविक्रमावतार हो गया ना लंबा। आ गई बात बालक को गोद में लेकर के, बाणासुर को गोद में लेकर के आई। देखी राजमुद्रा राजा के हाथ से मंत्री के हाथ में चली गई। मंत्री से कहा क्यों राजमुद्रा तुम्हारे हाथ में? तुम्हारे हाथ में राजमुद्रा जाने के बाद का ये नजारा है कि खून की नदी बह गई, इतने दैत्य मर गए। अभी भी तुम राजमुद्रा को अपने हाथ में रखने का अधिकारी अपने को समझते हो? राजमुद्रा मुझे दो। थर थर कांपने लगा मंत्री। राजरानी विंध्यावली के आदेश को सुनकर सीधे राजमुद्रा हाथ में दे दी। राजमुद्रा हाथ में लेकर के महारानी विंध्यावली ने वामन भगवान से कहा, अब कहिए ब्रह्मचारी जी क्या समस्या है आपकी? हमारे राजा साहब को क्यों आपने बंदी बना रखा है? बोले इन्होंने दान देने का संकल्प किया और संकल्प पूरा नहीं हुआ, इन्होंने अपराध किया, इसलिए इनको बंदी बनाया। बोले दान का संकल्प इन्होंने किया? आप ब्रह्मचारी हैं, वेद पढ़ते हैं, वेद में गृहस्थ व्यक्ति बिना पत्नी के संकल्प कर ले, ये कहाँ लिखा है? मैं पत्नी हूं, मैं घरवाली हूं, मैं अपने बाणासुर को संभालने के लिए गई थी और तब तक आप संकल्प करवा लीजिए। मैं आई हूं घर की मालकिन, मैंने जानती हूं क्या है कहां पर, ये क्या जाने? दान दान कौन, संकल्प कौन बोला? बोले संकल्प तो मैं स्वयं बोला। बोले आप सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, परब्रह्म परमात्मा, सत्य संकल्प, और आप संकल्प बोल रहे हैं और संकल्प नहीं पूरा हो रहा है। वाह! वामन भगवान सोचिए तो भाई बहुत तेज। ब्रह्मादि देवता सोचने लगे, अद्भुत है। प्रहलाद जी सोच रहे हैं मेरी नतिन पतो बहुत विदुषी। बोले इन्होंने दान नहीं पूरा किया। बोले अधूरे अंग से आपने दान का संकल्प करवाया, आप तो आधा से ज्यादा दान ले लिए। 1.5 कदम ही आपका होना चाहिए था, 2 कदम हो गया आपका। है? ये तो अधूरे अंग से अर्धांगिनी मैं हूं। पहले हमारे राजा साहब को मुक्त कीजिए, पहले हमारे राजा साहब को मुक्त कीजिए, उसके बाद आपका दान पूरा हो जाएगा। दान की दक्षिणा भी दे दी जाएगी, दक्षिणा की भूयसी दक्षिणा भी हो जाएगी। सारे देवता, ब्रह्मादि के देवता सब सोचने लगे ये क्या बोल रही हैं भगवती विंध्यावली, ये सब कुछ तो नाप ली, आप कहां से क्या पूरा होने वाला है? भगवती विंध्यावली ने कहा पहले मुक्त तो कीजिए इनको। राजा बलि को मुक्त कर दिया। बोले मुक्त हो गए, अब दान पूरा करवा। विंध्यावली ने कहा अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? बोले दान बड़ा है कि दान देने वाला बड़ा है? बोले दान देने वाला बड़ा है, वो तो बहुत दान देता रहता है, दान देने वाला बड़ा है। बोले अच्छा, जब दान में 2 कदम आपका हो गया तो दान देने वाला तो 2 कदम से ज्यादा है ना? हाँ? अब भगवान वामन बोले अच्छा। बोले हाँ। राजा बलि समझ गए इशारा। राजा बलि आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बोलते हैं पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। हे प्रभु आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान वामन ने जो त्रिविक्रम रूप धारण किया था लंबा, उस समेट करके अपना चरण उनके मस्तक पर रखा। जैसे मस्तक पर रखा चरण, वैसे भगवान वामन की शक्ति ही आगे कदम बढ़ाने की समाप्त हो गई हो, ऐसा अनुभव। धर्म
धर्म बल पर राजा बलि ने भगवान वामन को इस तरह से प्रेम से बांध लिया। विंध्यावली ने कहा, प्रभु दान पूरा हो गया? बोले हाँ, दान पूरा हो गया। बोले भी इस दासी के ऊपर भी कृपा कीजिए, मेरे पति देव के मस्तक पर तो चरण रख दिया है आपने, अब मेरे मस्तक पर चरण रख करके अपनी दक्षिणा भी पूरी कर लीजिए। ब्रह्मादि देवता देख रहे हैं, भगवान ने अपनी इच्छा से चरण रखा है राजा बलि के मस्तक पर। मैंने तो धो लिया, ब्रह्मलोक में भगवान का चरण आया तो कमंडल में धो करके जल रख लिया, लेकिन अपनी इच्छा से भगवान राजा बलि के मस्तक पर चरण रख रहे हैं। विंध्यावली ने कहा, मेरे भी मस्तक पर चरण रखने की कृपा करो प्रभु, और दक्षिणा अपनी पूरी कर लो। भगवान ने विंध्यावली के मस्तक पर चरण रखा। बोले दक्षिणा पूरी हो गई प्रभु? बोले हाँ। बोले वे बालक है मेरा, इसके मस्तक पर भी चरणारविंद पधरवाइए और अपनी भूयसी दक्षिणा भी लीजिए। भगवान ने बाणासुर के मस्तक पर चरण रखा, स्पर्श किया। ब्रह्मादि के देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, देवदुंदु भी बजाने लगे। बोले धन्य है राजा बलि, आपके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा, समस्त परिवार के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा, धन्य हो प्रभु। भक्तराज बलि महाराज की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। अद्भुत अनुग्रह। राजा बलि से कहा, देखो तुमने अपने धर्म पथ पर रहते हुए मुझे खरीद लिया है, तुम क्या चाहते हो, क्या वरदान दूं तुम? बोले प्रभु आपका ये सौंदर्य मेरे मन में बस गया है, ब्रह्मचारी का रूप, मैं आपको देखता रहूं, मैं कहीं जाऊं तो भी आपको देखूं, आऊं तो भी आपको देखूं। बोले ठीक है, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूंगा। भगवान द्वारपाल। लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले अभी देवराज इंद्र को इंद्र पद पर अभिषिक्त होकर के और शासन करने का समय निर्धारित है। अगले कल्प में तुम इंद्र के पद पर बैठोगे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए यह राज्य इंद्र का है, देवराज इंद्र का। तो और तुमको मैं सुतल लोक का, भौम स्वर्ग का साम्राज्य दे रहा हूं। सुतलम गच्छ दैत्येंद्र, हे दैत्यराज आप सुतल में जाएं। और बिल स्वर्ग के नाम से उसको कहा गया है, अंडरग्राउंड स्वर्ग। एक ऊपर है और एक नीचे। नीचे के स्वर्ग का और भी वैभव है और भी साम्राज्य। इस तरह भगवान वामन का चरित्र तो बड़ा लंबा चौड़ा है। फिर उसके बाद भगवान वामन द्वारपाल बन गए। राजा बलि देवराज इंद्र के यहाँ का छोड़ दिए। इंद्र जो है वज्रपात करते रहते हैं। भगवान बीच बीच में बिजली गिरती है ना, तो बिजली जो गिरती है वो बिजली देवराज इंद्र ही राजा बलि के ऊपर गिराने का प्रयास करते हैं। इस तरह की आख्यायिकाएं कई प्रकार, इसीलिए वज्रपात उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्रपात। ऐसे इस चरित्र के अंदर बहुत से चरित्र हैं।